हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और आज की वीडियो है क्वेरी वीडियो। इस बार काफ़ी कम क्वेरी थी, सिर्फ 2 ही क्वेरीज अभी तक आई थी, बट कोई बात नहीं, 2 क्वेरीज हैं, मैंने उनके लिए भी एक वीडियो बना दी है ताकि उन तक ये सॉल्यूशन पहुंच पाए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए और उसके नीचे अपना जो क्वेश्चन आपने पूछना है वो, और फिर सबसे एंड में सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए ऑन संडे। उससे आपकी जो क्वेरी है वो देख ली जाएगी और फिर अगले संडे में, हर संडे जो वीडियो आती है, जैसे मान लीजिए आपने अगर वो ट्यूसडे को पोस्ट करी है तो आने वाले संडे को वो आपको आपकी क्वेरी मेरी वीडियो में आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। तो जो भी क्वेरीज हैं बेफिक्र होकर यहाँ पोस्ट कर दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम आकांक्षा फ्रॉम क्लास 6th. She is asking how to name an angle. See, this is a very simple concept. अगर मैं एक एंगल बनाती हूँ दिस, ठीक है, ये एक एंगल बनाया है मैंने विच इज ऑब्वियसली 90 डिग्री, आप देख ही सकते हैं। तो इसको नेमिंग आप सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी डी इन पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे? ए बी और सी। अगर आपके पास ये फिगर है, ठीक है, या फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको बना देती हूँ ट्रायंगल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी हर एक एंगल को कैसे नेम करना है उसको। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि इस एंगल को कैसे लिखा जाएगा, ये वाला एंगल कैसे लिखोगे आप, तो आप कैसे लिखोगे? आपसे बी पूछा गया है, बी, तो बी आपको लेके आना है बीच में। ठीक है, ए बी सी, ए पहले सी बाद में। क्लियर करो इसको, कैसे एंगल बना के जिस एंगल के बारे में भी पूछा जा रहा है वो एंगल का नाम बीच में आएगा। चाहे आप इसको ए बी सी लिखो, चाहे आप इसको सी बी ए लिखो। अगर आप इसको सी बी ए भी लिख रहे हो तो भी वो यही एंगल काउंट होगा। क्लियर हुआ? यानी कि जिस भी एंगल को आपको नेमिंग करनी है उसको आपने कैसे लिखना है, वो सेंटर में आना चाहिए। और अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नेमिंग, जैसे मैंने ए बी सी ऐसे भी नेमिंग की है, तो वो कैसे की जाएगी, तो जो भी फिगर है उसमें लाइन वाइज, अगर आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर एक पैरेललोग्राम है तो इसमें आपको लाइन वाइज करनी है, ए बी सी डी। ठीक है, चाहे आप ए बी सी डी इस तरीके से ना लिख के ए बी सी डी ऐसे लिख लीजिए, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होगा, ए बी सी डी ऐसे नहीं होगा, लाइन वाइज चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एंगल की नेमिंग कैसे की, एंगल सी बी ए। और अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि ये वाले एंगल को क्या लिखोगे, इस वाले एंगल को क्या नेम करोगे, तो आपने क्या देखना है, डी है तो डी तो लिख दो बीच में। अब ए डी सी लिख दो, चाहे सी डी ए लिख दो, डी बीच में आना चाहिए। जो भी इस तरीके से एंगल लिखने में जो भी वर्ड बीच में आ रहा है उस एंगल की बात हो रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक ये फिगर बना रही हूँ, ये हो गया हमारा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी अगर मैं लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा ये वाला एंगल को क्या नाम बोलोगे, तो ए बी डी, सिर्फ इतना पूछा है, ए बी डी या फिर डी बी ए। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करनी होती है एंगल की। बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेरी। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम सुश्राव्या फ्रॉम क्लास 6th. इनके 2 प्रॉब्लम्स थी कि एक परपेंडिकुलर से रिलेटेड थी और दूसरा प्रॉब्लम थी कि इनको ये समझ नहीं आता कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो परपेंडिकुलर हमेशा सीधा आएगा, ये हमेशा सीधा आएगा। और जैसे भी अगर आपने एंगल्स पढ़े हो, एंगल्स तो बेटा ये जो एंगल होता है जब ये स्ट्रेट आ रहा होता है बिल्कुल, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। कौन सा एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे ये एक परपेंडिकुलर पड़ रहा हो तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा और साथ ही ये भी 90 डिग्री ही होगा। इसीलिए जो परपेंडिकुलर का साइन होता है वो ये होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन आ रही
हो यानी कि परपेंडिकुलर आ रहा हो, और दोनों एंगल्स हमेशा 90 डिग्री ही होते हैं। परपेंडिकुलर इसको इसीलिए बोलते हैं, वरना इसको हम बाइसेक्टर बोल देते, लाइन बोल देते, साइड बोल देते, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्या बोला है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आता है और दोनों जहाँ भी पड़ता है वहाँ दोनों साइड 90 डिग्री एंगल्स बनाता है। नाउ कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बहुत सिंपल चीज़ है। देखो कोलिनियर की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेट लाइन अगर एक है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर मैंने पॉइंट्स बना दिए, ये A B C और D, ये लाइन पे ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो द नंबर्स और द पॉइंट्स लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन ईदर दे आर क्लोज टू ईच अदर और दे आर फार अपार्ट। चाहे वो दूर है चाहे वो पास है, स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर ये 3 पॉइंट में बनाती हूँ x y z, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं? नहीं। सो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन थी इनकी। कोलिनियर जो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं और नॉन कोलिनियर जो कि रैंडमली कहीं भी लगे हुए हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप दोनों की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, और अभी से इस वीडियो के बाद से जिसने भी क्वेरी पोस्ट की या जो भी कमेंट करता है, वो नेक्स्ट संडे की आने वाली वीडियो में, जो नेक्स्ट संडे की वीडियो होगी, उसमें आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। सो उसको सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल गाइज। थैंक यू।